ये इसका प्रूफ है। देखो, हम केजरीवाल के साथ काम करते थे पहले, और अब इसके खिलाफ हुए तो ये पर्सनल हमारे साथ पर्सनल अटैक करा जा रहा है हमारे पे। उससे पहले हम गुंडे नहीं थे, अब हम गुंडे पे बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं करा, ना कभी हमारा फ़ोन उठाया, ना हमारी कभी सुनी, ना हम किसी, जैसे हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे इतने सारे भाई हैं, किसी की समस्या कुछ नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि गाड़ी पहले स्लो करी, ड्राइवर ने ब्रेक मारे, केजरीवाल को देखा, केजरीवाल बोला कि चढ़ा दो गाड़ी। तो आपको चोट आई? मेरे ये लेफ्ट में चोट है, इस पैर में एमएलसी हो रखी है। मैं तो न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ हादसा होता है या कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उससे जिम्मेदार केजरीवाल साहब होंगे। मैं अपने समाज के सपोर्ट में यहाँ पे आया हूँ, और समाज के लिए हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे किसी का बहिष्कार करना पड़े, हम खुल के जाम करेंगे उस चीज़ को। इस टाइम आम आदमी पार्टी को खत्म करेगी, पूरा सपा करेगी। क्यों करेगी? जब जब इन्हें वोट जरूरत होती है तो झाड़ू छीन लेके वाल्मीकि मंदिर मत्था टेकते हैं, और आज उसी प्रांगण के अंदर, उसी विधानसभा के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को वांटेड बताया जा रहा है। उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, जो हमने चिन्ह दिया था वो चिन्ह हमारा वापसी दे दो, वो हमारी झाड़ू वापस दे दो और अन्ना की टोपी वापस कर दो, बस। तो दिल्ली में जिस तरीके से ये बवाल चल रहा है, जिस तरीके से गाड़ी से रौंदने का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लग रहा है, और अभी प्रवेश वर्मा जो कि यहाँ से उम्मीदवार है नई दिल्ली से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शंकी का जिक्र उन्होंने बार बार किया, और इन पर तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आप पर जो है इल्ज़ाम लगाए गए कि जो है गुंडे आपको करार दिया गया, तो क्या कहेंगे इस पूरे बारे में? मेरा नाम सैंकी महरोलिया है, मैं भगवान वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ, गोल मार्केट का। और हम लोग सारे वहाँ पूछने गए थे, उनसे सवाल जवाब पूछने गए थे। 15 साल से हम उनकी सपोर्ट कर रहे थे, साथ देते थे उनका। इस बार हमने उनकी सपोर्ट नहीं करी तो उन्होंने हमारे कुछ लोगों पे गाड़ी चढ़ाई और उनको गाड़ी से दबाया गया, उनकी चोट लगी। ये इसका प्रूफ है। देखो, हम केजरीवाल के साथ काम करते थे पहले, और अब इसके खिलाफ हुए तो ये पर्सनल हमारे साथ पर्सनल अटैक करा जा रहा है हमारे पे। उससे पहले हम गुंडे नहीं थे, अब हम गुंडे पे बताए जा रहे हैं। क्या केजरीवाल भी तो गुंडा है? केजरीवाल भी तो जेल से छुटा हुआ है, केजरीवाल भी तो फिर गुंडा हुआ। क्यों इलेक्शन लड़ रहा है केजरीवाल? अच्छा, तो मतलब पहले आप जो है आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते थे, और तस्वीरें ये आपकी, आप देख लीजिए, सैंकी महरोलिया। तो अब आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए लगता है आपको, इसलिए आपके साथ? बिल्कुल, इसलिए ये पर्सनल लिया जा रहा है हमारे से। अच्छा, क्या वजह है इसकी कि आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी को इसलिए सपोर्ट नहीं करा, आम आदमी पार्टी ने कुछ काम नहीं करा, ना कभी हमारा फ़ोन उठाया, ना हमारी कभी सुनी, ना हम किसी, जैसे हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे इतने सारे भाई हैं, किसी की समस्या कुछ नहीं हो पाई तो हम क्या करेंगे। तो वो तो बड़े बातें करते हैं कि हमने वाल्मीकि समाज के लिए ये किया, हमने घर, जितना भी यहाँ पर सारा वाल्मीकि समाज ही है। अगर वाल्मीकि समाज के लिए कुछ करा होता तो वाल्मीकि समाज इतना इकट्ठा क्यों हुआ है? इसलिए तो वाल्मीकि समाज इकट्ठा हुआ, सारा वाल्मीकि समाज ही है यहाँ पर। और आप ही वो लोग थे जिन्होंने 2013 में जो है उनका जो चुनाव चिन्ह है झाड़ू, उसको लॉन्च किया था। बिल्कुल, हमने तो अभी वो शुरुआत एक तरीके से आप लोगों ने की थी, लेकिन आप लोग को लगता है कि इतने 10 सालों में आपके साथ ही अन्याय जो है अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, और हम ही लोग हैं जो झाड़ू के चिन्ह जिता के लाए थे, वाल्मीकि समाज के लोग। और आज हम ही लोग उसका बहिष्कार करते हैं, उसके खिलाफ हैं। बिल्कुल, उसको इस बार बिल्कुल ना आने देंगे, ना यहाँ पर घुसने देंगे। अच्छा, तो फिर अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं, आप लोगों से माफी मांगते हैं, फिर? केजरीवाल माफी मांगने लायक ही नहीं है। केजरीवाल को किस बात के लिए माफ करेंगे हम? इतना कुछ होने के बाद माफ करा जाएगा? तो इस चुनाव में क्या लगता है फिर किसको सपोर्ट आप करेंगे? क्योंकि अभी तो प्रवेश वर्मा जी ने आपके पक्ष में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। जो हमारा साथ देगा, वाल्मीकि समाज का जो साथ देगा, हम उसके साथ हैं। अच्छा, शंकी जी, बताइए कि जो जिस तरीके का ये पूरा हादसा हुआ है, और इसके बाद क्या कार्रवाई जो है आपकी तरफ से की जाएगी, और क्या एक्शन आप इसमें चाहते हैं? हम तो चाहते हैं पुलिस केस हो इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी जाए। एमएलसी कटी हुई है तीनों लोगों की, और इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। जी चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर हैं। सर, जिस तरीके से जो है आप भी उनमें से एक हैं, और गुंडा बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि मेरे ऊपर हमला किया गया है, लेकिन जबकि जो तस्वीर आ रही है वो कुछ और ही निकलकर सामने आ रही है। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को बताएंगे? मेरा नाम रोहित त्यागी है, जिसकी वो बात कर रहे हैं कि ये गुंडा है। मैंने पिछले 10-15 सालों से केजरीवाल के लिए काम करा है। उन्होंने हमसे वादे किए थे कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरा बेरोजगार हो तुम सब भाइयों का, मतलब कहीं रोजगार खुलवा दूंगा, और आप ये करूंगा। लेकिन हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहे। जब हम उनके शीश महल में जाते थे तो उनका पीए गोपाल मोहन, वो हमारा फ़ोन उठाना क्या, मतलब उठाता ही नहीं था, और फिर कहता था कि अभी नहीं है सर, जाओ बाद में आना। हमें कभी आज तक अंदर घुसने नहीं दिया। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिला। हमारा सौभाग्य है कि वो दोबारा विधानसभा में हमारे इलेक्शन लड़ने आ गए। ये हमारा सौभाग्य है कि वो इंतजार कर रहे थे इस बार? क्या कर रहे थे कि वो दोबारा विधानसभा लड़ने आए इस बार। उन्हें हम दिखाएं कि हमारी पावर क्या है, और बहुत बुरे, मतलब गंदे वोट से उन्हें हराए यहाँ से हम। तो हमने जब यहाँ पे प्रोग्राम करना है तो हमने सोचा कि उनसे बात कर लें। तो उनके पंजाब के जो पुलिस वाले हैं या कोई लोग हैं, उन्होंने मेरे से बदतमीजी करी, मेरे से धक्का मुक्की करके मेरे को बाहर निकाल दिया कॉलोनी से। हमने फिर आपस में सब भाइयों ने प्लान करा कि बाहर की गाड़ी रोकते हैं और रोक के बात करते हैं। जब हमने गाड़ी रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने क्या करा कि गाड़ी पहले स्लो करी, ड्राइवर ने ब्रेक मारे, केजरीवाल को देखा, केजरीवाल बोला कि चढ़ा दो गाड़ी।
तो आपको चोट आई? मेरे ये लेफ्ट पैर चोट है, इस पैर में एमएलसी हो रखी है। और मैं तो पुलिस से कार्रवाई चाहता हूँ कि जो भी कार्रवाई है वो पुलिस तक आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है इस मामले में? हाँ, मैंने कंप्लेंट दी है मंदिरमक थाने में। और बाकी प्रशासन पुलिस देखते हैं क्या होता है। मैं तो न्याय चाहता हूँ कि मेरे साथ कुछ हादसा होता है या कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो उसके जिम्मेदार केजरीवाल साहब होंगे। तो ये बताइए कि अलग अलग जो है समाज के लोगों को लेकर जो है सियासत दिल्ली में होती है और चुनाव करीब है तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन वाल्मीकि समाज को साधने की कोशिश भी ज़रूर की जा रही है। कल को अरविंद केजरीवाल आते हैं कि गलती हो गई या माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से, तो किस तरीके की प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? वो एक अपराधी है, वो मतलब नेता के लायक ही नहीं है, तो माफ़ी तो उसके लिए बनी नहीं है। वो जेल से छुटा हुआ एक मुलजिम है, तो उसे हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे और उसका दोबारा जेल में ही जाना चाहिए उसे। वो वो कहते हैं कि मैंने इतने फ्री के वादे किए हैं और धरातल पर काम भी किया है, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, स्वच्छ जो है साफ सुथरी सड़कें हों, ये काम तो मैंने वाल्मीकि समाज के लिए किया है। ये हमारा वाल्मीकि मंदिर सेवा ट्रस्ट है, हमारा बिल आया हुआ 15,000 रुपये का। जब बिजली का बिल? बिजली का बिल जब हमारा 15,000 का बिल आ रखा है तो किसके लिए फ्री कर रहा है वो? हमें तो फिर कोई फ्री सुविधा नहीं दी आज तक। सारे बिल आ रहे हैं, 5,000 बिल, 10,000 बिल, 15,000 रुपये। अच्छा, तो ये इशारा आप कह रहे हैं कि ड्राइवर को इशारा किया कि गाड़ी चढ़ा दीजिए, क्यों, क्या वजह मानते हैं? क्या डरे हुए हैं क्या? वो डर रहे हैं, हमारे सवाल को जवाब कैसे देंगे? क्योंकि मैं उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, मुझे उनकी सारी गहराई पता है। मेरे से किस मुँह से बात करेंगे वो? मैं तो कहता हूँ डिबेट करें मेरे से आके, मेरी बात का जवाब देना। उन्हें पता है कि मैं उनको बहुत करीबी रह चुका हूँ और मैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वो जवाब दे नहीं पाएंगे। आज वो मुझे गुंडा कह रहे हैं। 15 साल से मैं गुंडा नहीं था, मेरे जो केस रजिस्टर्ड है 2011 का केस रजिस्टर्ड है, 2011 से केस रजिस्टर्ड था। जब से वो मुझे अपने पास बैठाते थे, खिलाते थे, बुलाते थे, मीटिंग कराते थे, स्टेट में अपने साथ बैठाते थे, फोटोग्राफ मेरे पास है। आज अगर मैं उनसे खिलाफ हो रहा हूँ तो मैं गुंडा हो गया, मतलब सवाल पूछना ही आपको? गुनाह हो गया। हाँ, गुनाह हो गया। तो इस चुनाव में क्या फैसला फिर आपने लिया है कि किस तरीके से जो है जवाब दिया? जो लोग हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे समाज का साथ देंगे, हम उसका साथ देंगे। परवेश वर्मा जी ने अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपके साथ, तो लगता है परवेश वर्मा जी का समर्थन आप करेंगे इस चुनाव में? बिल्कुल लगता है मुझे, हमें बहुत हौसला दिया उन्होंने ये बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूँगा। चलिए, ठीक है, एक और शख्स हमारे साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक बड़ोतिया है, युवा सरपंच कमेटी संगठन हम चलाते हैं और दिल्ली के तमाम संगठन ये वाल्मीकि समाज के आए हुए हैं। कारण ये है, वाल्मीकि समाज को बदनाम करा जा रहा है, इसमें कि सैंकी मेरा कोई दोस्त नहीं है और अपने हक की बात कोई भी कर सकता है। जब तक ये मलाई खा रहा था वाल्मीकि समाज के नाम से तभी अच्छे थे, आज अपनी आवाज़ उठाई तो ये गलत हो गए। तो पूरा युवा सरपंच कमेटी वाल्मीकि समाज का बहिष्कार करता है। हम वैसे किसी पार्टी तो जबूर नहीं देते, पर जो वाल्मीकि समाज के खिलाफ जाएगा हम उसके खिलाफ है। इनका हम पहले एक व्यक्ति बंद करा चुके हैं जो आदर्श संगठन बोला से इनका ब्लॉक अध्यक्ष था आम आदमी पार्टी का? आम आदमी पार्टी का मुकेश सिसोदिया। उनने वाल्मीकि समाज को गाली बकी, वो वीडियो भी खूब वायरल करी। उनने बोल के जब मेरा नाम ले खूब वायरल करो, उस पर उसे SC/ST के तहत उसे बंद करा गया। तो इन्हें कहीं ना कहीं वो भी दर्द है कि वाल्मीकि समाज इनके खिलाफ क्यों है कि ये काम नहीं कर पाते। वाल्मीकि समाज के हमेशा झूठे वादे, बिजली, पानी, पेंशन का भी इन्होंने वादा कर रखा है। पंजाब में आज तक पेंशन नहीं मिली है, वहाँ के झूठे वादे। यहाँ कुल मिला के उन्होंने वाल्मीकि समाज से रंजिश निकाली कि वाल्मीकि समाज इनके बेकाबू में नहीं आ रहा, इनके जाल से बाहर है। और यहाँ वाल्मीकि समाज इकट्ठा आने का कारण ये है कि जो सैंकी में ये एक ट्रस्ट चलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं कि आप पादी रोटी खाओ, अपने बच्चे जरूर पढ़ाओ। जहाँ शिक्षा पर ध्यान देने वांटेड बताया जा रहा है। जब आपकी पार्टी में 10,000 साल से ये वांटेड नहीं थे, आज अपने समाज के उठाने लगे तो आज ये वांटेड हो गए। तो पूरा वाल्मीकि समाज, मैं फिर बार ये कहता हूँ, पूरा वाल्मीकि समाज का बहिष्कार करता है और इसका जवाब जरूर देगा। तो आपकी तरफ से कोई कंप्लेन भी दर्ज कराई गई, आप दिखा रहे थे? ये मुकेश सिसोदिया की कंप्लेंट है, FIR जो है वहाँ की है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, वाल्मीकि समाज से टारगेट अपने व्यूज बढ़ाने के लिए करते हैं। केजरीवाल पे पहले हमला नहीं है, जब जब इलेक्शन आए हैं केजरीवाल पे हमले हुए हैं। किसी ने साई घेर दी, किसी ने कुछ कर दिया। उस पत्थर की जांच करें, जो पत्थर जो है किसके हाथ के निशान है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के क्या पता उसके हाथ में निशान हो। वो पत्थर पे इन्होंने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्यों कहीं ना कहीं गिराव में आते। क्योंकि पहले भी जो साई फेंकी गई थी इनकी पार्टी का बंदा था, वो आम आदमी पार्टी का। हम वाल्मीकि समाज की बात है, वाल्मीकि समाज के हित की बात जरूर करेंगे। हमें कहने का मतलब मेरा ये है, जब जब इलेक्शन आते हैं तो हमला केजरीवाल पे क्यों होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पूरा एक प्री प्लानिंग ये चीज़ आप कह रहे हैं? ये हाईलाइट करने के लिए TRP लूटना हो तो वाल्मीकि समाज को गलत बोल दो या वाल्मीकि समाज को पकड़ चल दो। ये TRP बनाने के लिए, अपने इलेक्शन का माहौल बनाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए। हालांकि मैं बीजेपी के सपोर्ट में नहीं हूँ, न किसी पार्टी सपोर्ट में, मैं अपने समाज के सपोर्ट में यहाँ पे आया हूँ। और समाज के लिए हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे किसी का बहिष्कार करना पड़े, हम खुल के जाम करेंगे उस चीज़ को। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से कल ये पूरी घटना हुई, पहले वो गाड़ी से हिट करते हैं जैसे कि पूरी ये घटना सामने आई, और उसके बाद जब उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंका जाता है तो वो कहते हैं कि गुंडों ने जो है वहाँ पर मेरे ऊपर पत्थर फेंके हैं। तो ये गुंडा कहना, इस तरीके की टिप्पणी करना,
ये जानबूझ के करा जा रहा है। आपने देखा होगा जब अपने एरिया के क्षेत्र के वो जो 2-3 वहाँ पहुंचे वाल्मीकि समाज के व्यक्ति, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो सेपा क्लियर दिख रहा है, उनके कुचलने का काम करा गया। उनको पत्थर अलग तरीके से, यार शैंकी जो इनका नाम लिया जा रहा है उस चीज़ से काफ़ी दूर है। उन्हें पता है शैंकी का बैकग्राउंड इतना अच्छा है, वाल्मीकि समाज जुड़ा पड़ा है और कहीं ना कहीं इससे हार जाएगा। क्यों ना शैंकी को टारगेट करा जाए, शैंकी भाई को टारगेट करा गया इसके अंदर। और मैं इस बात का फुल विरोध करता हूँ। हमारा पूरा संगठन युवा सरपंच कमेटी और वाल्मीकि समाज बार फुल विरोध करते हैं। और दिल्ली के अंदर तमाम क्षेत्रों में, यह तो एक लेडी आर्टिंग क्षेत्र है, पूरा समाज आया हुआ है, अपने क्षेत्रों में मीटिंग जारी है। इसके खिलाफ जो हमारे समाज से टकराएगा चूर हो जाएगा। एक और सवाल है मेरा, 2013 जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने की जद्दोजहद ही कर रहे थे, एक झाड़ू चुनाव चिन्ह जो कि वाल्मीकि समाज ने ही लॉन्च किया था उनका ये चुनाव चिन्ह, इस बार का नतीजा क्या होगा? क्या ये झाड़ू जो है इस बार आम आदमी पार्टी को साफ करेगी या कमल खिलाएगी? इस बार ये जिनका जो तरीका है इस टाइम आम आदमी पार्टी को खत्म करेगी, पूरा सपा करेगी। क्यों करेगी? जब जब इन्हें वोट जरूरत होती है तो झाड़ू छीन लेके वाल्मीकि मंदिर मत्था टेकते हैं। और आज उसी प्रांगण के अंदर, उसी विधानसभा के अंदर वाल्मीकि समाज के लोगों को वांटेड बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं वाल्मीकि समाज अगर इस पे पहले तो सहन नहीं करेगा, ना सहन करना है। लोगों को काफ़ी उत्साह है, काफ़ी लोग आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं। इसका जवाब जरूर देंगे और इसका जवाब इसकी हार से होगा। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम सन्नी चंदेलिया है और मैं वाल्मीकि समाज का एक सिपाही हूँ सर। और जो पीड़ा है हमें पता है कि पीड़ा क्या है, किसी को नहीं पता। पीड़ा हम देख रहे हैं 15 साल से कि हमारे बच्चों के, आज हमारे बच्चे घरों के अंदर है, उनके शादी विवाह कोई रिश्ते नहीं हो रहे। और क्या करें, मिस्टोल बंद कर दिया। आज हमारे को इतनी पीड़ा है ना, नई दिल्ली में सबसे ज़्यादा आबादी, सबसे ज़्यादा वोट, सबसे ज़्यादा ताकत हमारी है और आज हमारे ही बच्चों के ऊपर गाड़ी चलाई जा रही है। बड़ा दुख है सर। तो कल जब ये इंसिडेंट हुआ था, जब आपको पता चला कि वाल्मीकि समाज के 3 युवाओं पर वो भी गाड़ी केजरीवाल के इशारे पे चढ़ाई गई, तब कैसा फील हुआ? क्योंकि पहले आप लोगों ने सपोर्ट किया था केजरीवाल का 3 बार। सबसे पहली बात ये जो कौम है ना, वाल्मीकि कौम बहुत वफादार कौम है कि जिसके साथ खड़ी हो जाती है ना तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। हम जिससे प्यार करते हैं तो बड़े दिल से करते हैं और नफरत भी करते हैं ना तो बड़े दिल से करते हैं सर। पहले आपने केजरीवाल को सपोर्ट किया था इस 3 बार में? केजरीवाल को ही करा है सर हमने तो। जो 15 साल से जो हम वाल्मीकि समाज 60-70% हमारा वोट है यहाँ पे, हम जानते हैं। लेकिन आज हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हम वोट डालते हैं लेकिन हमारे हित में कोई नहीं खड़ा। तो तमाम जो वाल्मीकि समाज है पूरे दिल्ली में, उनसे क्या अपील करेंगे? क्योंकि 5 फरवरी को निर्णायक होने वाला है पूरा जो भी। मैं पूरे वाल्मीकि समाज से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारे हित में बात करेगा वही देश पे राज करेगा और जो हमारी बात रखेगा और जो हमारे बच्चों को रोजी रोजगार देगा। अरे हम कुछ नहीं मांगते, एक सफाई का मिस्टोल ही तो मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। हमारे बच्चों को रोजी रोजगार चाहिए और हम तो जिससे ब्लाइंड फेथ करते हैं, जहां हमको ले जाओ कहीं भी ले जाओ, लेकिन आज के टाइम में कोई हमारे जो साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हमारा तो जो चुनावी चिन्ह है वही झाड़ू है, जो वाल्मीकि समाज का झाड़ू का जो सफाई करने का काम है। आप कह रहे हैं आप ही लोगों ने वो दिया था। तो अब क्या होने वाला है जो 5 फरवरी? मैं उनसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूं, जो हमने चिन्ह दिया था वो चिन्ह हमारा वापसी दे दो, वो हमारी झाड़ू वापस दे दो और अन्ना की टोपी वापस कर दो। बस हमारी झाड़ू वापस कर दो और अन्ना की टोपी वापस कर दो। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि समाज जो युवा हैं उन्होंने ही पथराव किया था, उनको जान से मारने की। संजय सिंह कह रहे हैं। सर ये कहाँ से पथराव करेंगे? जो 15 साल से जो जूझ रहे हैं, हम लोगों के घर में देखो कि राशन कैसा है, कैसे किस तरीके से लालन पोषण हो रहा है हमारे। क्योंकि पहले रोजी रोजगार तो था, बच्चों को काम तो मिलता था, आज कुछ काम नहीं मिलता। आज बहुत बड़ी दुर्गति है। कह रहे हैं मेरे तो वाल्मीकि समाज से काफ़ी पुराना नाता है। वो कह रहे हैं कि मैं नामांकन में जब गया था तो वाल्मीकि समाज के मंदिर में गया था, अंबेडकर साहब को भगवान बताते हैं। देखिए जब अभी इलेक्शन है तो मंदिर में भी आएंगे, अभी हमारे घर में खाना भी खाएंगे, लेकिन 5 साल 15 साल से कोई हम लोग बहुत। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा नई दिल्ली का सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है कि जिसको हम जिताते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है और हमसे बहुत दूर हो जाता है। अब यहाँ पे 2 बड़े उम्मीदवार हैं, एक तरफ परवेश साई वर्मा जी हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो इस बार क्या निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं वाल्मीकि समाज के वोटर? वाल्मीकि समाज देखिए, सबसे पहली बात तो आज के टाइम में जो सबसे लास्ट पंक्ति का व्यक्ति था समाज में, वो लास्ट पंक्ति का आज वाल्मीकि समाज सबसे पीछे था, लेकिन आज बहुत आगे हो गया है। और उसका कारण क्या है कि मोदी जी ने, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बना तो वहाँ पे एयरपोर्ट का नाम महर्षि, और आज कुंभ का मेला लग रहा है तो वहाँ भी वाल्मीकि मूर्ति जो लगाई है। तो आज हम जिसके साथ खड़े, जो हमारे हित में, हम उसके साथ में खड़े हैं। तो मतलब केजरीवाल का अब कोई चांस नहीं वाल्मीकि समाज? अब कोई नहीं, क्योंकि हमने उसको अपना भाई, अपना परिवार का समझा था, लेकिन वो अब खरे नहीं उतरे। अब उसका जवाब इस इलेक्शन में मिलेगा।